अस्सलाम वालेकुम। आज हम थ्योरम 10.2 शुरू करेंगे जिसका नाम है कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम। सो आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड्स इक्वल होते हैं और तीसरा साइड अनइक्वल होता है, उन दोनों साइड्स के बराबर नहीं होता। तो स्टेटमेंट से शुरू करते हैं। पहला स्टेटमेंट इसका है, इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सो कहता है स्टेटमेंट के इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर कंग्रुएंट, मतलब दो एंगल अगर एक ट्रायंगल के बराबर हो, देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कंग्रुएंट। फिर उसके जो उस एंगल के अपोजिट जो एंगल्स है वो उसके बराबर, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। कैसे देखते हैं। कहते हैं कि टू एंगल्स, मतलब अगर हम टू एंगल्स ले, एंगल बी और एंगल सी जो कि इक्वल होंगे इन दो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में, तो सी के ऑपोजिट जो साइड है वो बराबर होगा बी के ऑपोजिट के साइड के, अगर ये बी और सी एंगल इक्वल हो तब। तो गिवन हमें क्या दिया गया है, गिवन, सो लेट्स स्टार्ट विद गिवन। इन ट्राइंगल याद रखिए, ट्राइंगल के साथ ये साइन ज़रूर लगाएं। ट्राइंगल ए बी सी हमें क्या दिया गया है, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। हमें ये दिया गया है कि बी सी के बराबर होगा। फिर हमें कहा गया देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। यहाँ स्टेटमेंट से हमें ये पता चलता है कि प्रूफ हमने क्या करना है, देन द साइड्स अपोजिट टू दोज एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब जो साइड्स हैं उस एंगल के ऑपोजिट्स वो हमने प्रूव करना है कि अगर ये दोनों एंगल्स इक्वल हों तो वो भी इक्वल होंगे। सो वो ऑपोजिट साइड कौन से हैं, एक है ए सी जो कि बी के ऑपोजिट है। सो ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। सो ए सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ए बी। ए सी सी के सॉरी ए सी बी के ऑपोजिट है और ए बी सी के ऑपोजिट साइड है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होने चाहिए। उसके बाद हम कंस्ट्रक्शन इसका करेंगे अपने आप के लिए आसानी बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन इसमें ये करेंगे कि हम जिसमें इस ट्रायंगल में जो एंगल ए है उसको बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट मींस कटिंग इट इनटू टू पार्ट्स। सो अगर हम एंगल ए को बाइसेक्ट करें तो एंगल ए को यहाँ हम बाइसेक्ट कर लेते हैं। एंड ये मुझसे थोड़ा सा रफ बन गया लेकिन इट्स ओके। ए को हमने बाइसेक्ट किया। सो ड्रॉ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए कटिंग बी सी लाइन। सो बी सी एट पॉइंट डी। सो बी सी को डी पे कट करना चाहिए, मतलब यहाँ एक और पॉइंट आ गया हमारे पास डी, और हमारे पास यहाँ टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सॉरी एंगल्स आ गए। एक है एंगल 1 और दूसरा है एंगल 2। सो यहाँ पर ये एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल होंगे। वो क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि जब हमने एंगल ए को हमने बाइसेक्ट किया है ना, बाइसेक्ट मींस कटिंग इट इनटू इक्वल पार्ट्स, इसलिए ये एंगल 1 एंड एंगल 2 वुड बी इक्वल। इसके बाद हम जाएंगे कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। सो draw a bisector of angle A cutting BC at point D. So point D पे कट करना चाहिए। प्रूफ, इसके बाद हमने स्टेटमेंट्स देने हैं और रीजंस देने हैं। प्रूफ में हमें मतलब ये पता लगाना है कि ये दोनों ट्रायंगल्स इनमें इक्वल हैं या नहीं। सो सॉरी ये दोनों साइड्स। सो प्रूफ के की जगह पे मैंने ये फिगर दोबारा बना दिया है। फिगर आपने यहाँ पर नहीं बनाना, ये मैंने अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ बनाया ताकि हमारे लिए थोड़ा सी आसानी हो। सो प्रूफ के बाद आप डायरेक्ट स्टेटमेंट्स शुरू कर सकते हैं। सो स्टेटमेंट्स, हमने इस ट्रायंगल में दो साइड्स को इक्वल करार देना है, और हमने कंस्ट्रक्शन भी किया दरमियान में। कंस्ट्रक्शन से हमारे पास इस ट्रायंगल से टू ट्रायंगल्स बन गए जो कि ए बी डी और ए सी डी, ट्रायंगल ए बी डी। सो इससे कौन से ट्रायंगल बन गए, इन ट्रायंगल
ABD और ACD। सो ABD एंड ACD दो ट्राइंगल्स बन गए। अभी हमने इसमें सिमिलैरिटी एक दो साइड्स और एंगल्स फाइंड करने हैं जो कि इक्वल हों। तो हमें पता है कि इसमें एक साइड जो कि मिड वाला है वो कॉमन है, विच इज़ AD। सो AD इस ट्राइंगल में भी है और उस ट्राइंगल में भी है। एंगल 1 एंगल 2 भी लगा देते हैं। सो AD इज़ कॉमन हेयर। सो एंगल not angle side AD is congruent to AD, and the reason is it's common. Next is हमें कंस्ट्रक्शन में ये पता चला था कि हमने एंगल A को बाइसेक्ट किया था। सो बाइसेक्ट किया था, जिसका मतलब एंगल 1 वुड बी इक्वल टू एंगल 2। सो एंगल 1 हेयर, okay, let me write it a bit neat. So angle 1 is congruent to angle 2. Why? Because of construction. So construction. Next is जो कि हमें गिवन में दिया गया था। गिवन में हमें बताया गया था कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब एंगल B और एंगल C। सो एंगल B एंगल C के बराबर है, यहाँ पर हमें गिवन में दिया भी गया है। सो गिवन इज़ दिस। सो एंगल B इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, एंगल B इज़ congruent to angle C, which the reason is given, because it's given. So this is given. हमें 3 वो पॉइंट्स मिल गए जिसकी बेसिस पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट होंगे। सो दीज 3 ट्राइंगल्स हमें मिल गए, कंपोनेंट्स। सो वी नो देयरफॉर ये साइन triangle ABD is congruent to ACD. So ACD, triangle ABD is congruent to ABD। और रीज़न क्या है, हमने किस पोस्टुलेट पे ये वो किया, तो उसका हम यहाँ पता लगाएंगे। पहला हमने कंपोनेंट क्या लिया, मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि हम क्लॉकवाइज चलेंगे। सो ऐसे चलेंगे। पहला कंपोनेंट हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ से शुरू करते हैं AD से। सो एंगल से एंगल 2, यहाँ पर एंगल 2 लिया। फिर क्या लिया उसके बाद, एंगल ये वाला एंगल लिया। सो एंगल C एंड देन दिस। सो हम इस तरह आए। सो दिस वुड बी एंगल एंड दिस इज साइड। सो एंगल साइड postulate, एंगल साइड is congruent to angle side. So angle side postulate. So अगर ये दोनों triangle equal है तो इसका ये मतलब हुआ कि एंगल side AB would be congruent to AC. So hence AB would be congruent to AC. Why? Because they are corresponding sides of congruent triangles. So this is so corresponding sides of congruent triangles. इसी तरह इसी आंसर के साथ हमारा ये थ्योरम भी ख़त्म हो जाता है, विच इज़ AB इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AC। ये हमने यहाँ पर प्रूव किया। यहाँ टू प्रूव में भी हमें कहा गया AC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू AB को प्रूव करना है, और वो हमने प्रूव कर लिया। सो आई होप आपको समझ आई होगी इस थ्योरम की। थैंक्स फॉर वॉचिंग।